अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स वे के लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था लेक्सिकल एनालिसिस को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिंटैक्स एनालिसिस को। सिंटैक्स एनालिसिस हमारे पास क्या है, सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर है। इसे हम क्या कहते हैं, पार्सर भी कहते हैं और पार्सिंग भी कहते हैं। जो लास्ट फेज था उसे हम क्या कहते थे, स्कैनर कहते थे। लास्ट फेज को हम स्कैनर कहते थे, इस फेज को हम क्या कहते हैं, हमारे पास पार्सर और पार्सिंग दोनों कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, उसमें क्या किया था हमने ना, टोकन्स को जो है हमने जो सबसे पहले सोर्स कोड को इसने एज अ इनपुट लिया था जो लेक्सिकल एनालिसिस था, और उसने क्या किया था, स्ट्रीम्स ऑफ टोकन जनरेट किए थे। ये सिंटैक्स एनालिसिस फेज क्या करता है, जो वैलिड टोकन्स होते हैं ना उनको एज अ क्या करता है, हमारे पास इनपुट लेता है। एज अ इनपुट लेके फिर उससे क्या करता है, बिल्ड करता है पास ट्री को इन टोकन्स को यूज करते हुए। अगर वो ट्री हम कह लें कि सक्सेसफुली बिल्ड हो जाता है ना, तो सिमेंटिक एनालिसिस फेज क्या होता है कि पास कर जाता है। अगर क्या कहते हैं, इफ द ट्री इज बिल्ड सक्सेसफुली, सिंटैक्स एनालिसिस फेज पासेज द ट्री टू सिमेंटिक एनालिसिस फेज। ट्री को क्या करता है, पास कर देता है सिमेंटिक एनालिसिस फेज, जो कि हमारा थर्ड फेज है सिंटैक्स के बाद। अब इसकी डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या है हमारे पास, ये इनपुट में क्या लेता है, सीक्वेंस ऑफ टोकन लेता है। फिर क्या करता है, उसको पार्सर या कह लो कि सिंटैक्स एनालिसिस फेज, पार्सर या सिंटैक्स एनालिसिस फेज उसको क्या करता है, उसको पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारी क्या होती है, आउटपुट होती है। जो आउटपुट होती है वो अगले की सिमेंटिक एनालिसिस फेज की कह लो कि वो हमारे पास उसकी क्या होगी, इनपुट होगी। जो एरर ये जनरेट करता है ना सिंटैक्स एनालिसिस फेज, इसको क्या कहते हैं, सिंटैक्स एनालिसिस, सिंटैक्स एरर कहते हैं। सॉरी, सिंटैक्स एरर कहते हैं। जो लास्ट फेज था, जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज जो एरर जनरेट करता था, उसको हम क्या कहते थे, लेक्सिकल एरर। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, हम जानते हैं कि जो सिंटैक्स प्रोग्रामिंग है ना, वो उसी से डिस्क्राइब करता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का कंसेप्ट बेसिकली इसमें यूज हुआ है सारा, जो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था। हमारे पास ग्रामर को कैसे यूज करते थे, कैसे जो है, जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ा था, कैसे उससे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो सारे कंसेप्ट पढ़े थे ना, वो इस जो सिंटैक्स एनालिसिस फेज है ना, उसमें वो सारे जो है कंसेप्ट यूज होंगे आपके। जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होती है 4 टपल्स का, आपको पता होगा। 4 टपल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। सबसे पहला टपल कौन सा होता है, स्टार्ट सिंबल होता है एस। जो ये स्टार्ट सिंबल है, ये हमारे पास क्या है, एस है। फिर ये सेट ऑफ किसका होता है, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं हमारे पास, कैपिटल जो लेटर्स होते हैं ना, जिस तरह ये ऐसा, ये बीच में ऐसा, ये हमारे क्या है, नॉन टर्मिनल्स। सेट ऑफ टर्मिनल्स क्या होते हैं, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, ए और बी, ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ टर्मिनल्स है। प्रोडक्शन रूल हम पी को कहते हैं, जो रूल्स डिफाइन होते हैं। उसके बाद हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये क्या करता है, हमने क्या कहा कि ग्रामर है हमारे पास, एस से किधर जा रहा है, ए एस बी, और एस से कहाँ जा रहा है, लैम्डा। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, डबल ए डबल बी। हमने इसको जनरेट करना है। हमने क्या कहा, हम पहले हम इसको खुद सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं आपको अच्छी तरह समझ आएगा। हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या है, एस से किधर जा रहा है, ए एस बी, एस से किधर जा रहा है हमारे पास, लैम्डा, और स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, डबल ए डबल बी हमने जनरेट करनी है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, हमने कहा कि किधर जा रहा है, ए एस बी। अब देखिए हमें ना ए बी तो साइड्स पे, हमें बीच में एक और ए बी चाहिए। अगर हम ना इसको इस तरह काट देना, ए एस बी की जगह, इस वाले की जगह हम क्या करें, फिर एक ए एस बी रख दें। एक ए एस बी रखा, इस एस की जगह हमने क्या रख दिया, इस एस की जगह हम रख सकते हैं ए एस बी, वो हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, इस एस की जगह हम क्या रख देंगे, लैम्डा। लैम्डा रखेंगे तो हमारे पास क्या, स्ट्रिंग जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है वो जनरेट हो जाएगी। ये वाली स्ट्रिंग हमारी किसके इक्विवेलेंट है, ये वाली स्ट्रिंग हमारे इसके इक्विवेलेंट आ गए। तो हमारी ग्रामर जो है, हमने उसने गिवन जो स्ट्रिंग है वो उसने कर दी, जनरेट कर दी। अब हम इसका पास ट्री जनरेट करेंगे। पास ट्री में क्या होता है, हमने इसे एस से स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जिस तरह हमने इसी स्टेप फॉलो करने, यही सेम स्टेप नीचे फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, ए एस बी जनरेट करेगा। फिर हमने कहा कि हमें तो चूंकि मैं स्ट्रिंग है उसमें डबल ए डबल बी चाहिए, तो हमने सेम एज जो यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म किया वही पास ट्री में करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, ए एस बी कर दिया, और इसकी जगह हमने क्या प्रोड्यूस कर दिया, लैम्डा। तो हमारी गिवन स्ट्रिंग जो हमारी प्रोड्यूस होगी, डबल ए डबल बी। तो ये हमारा पास ट्री है। बेसिकली हमारे पास ये एग्जाम्पल ये शो कर रही है। सिंटैक्स एनालिसिस फेज हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले से हम सेकंड फेज है, पार्सर पार्सिंग कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वैलिड टोकन लेता है, बिल्ड करता है पास ट्री को। अगर पास ट्री सक्सेसफुली जनरेट हो जाए तो ये हमारा इसको किस फेज में कन्वर्ट कर देता है, सिमेंटिक एनालिसिस फेज में। फिर उसके हमने डायग्राम देखी, फिर हमने बताया कि ये सिंटैक्स प्रोग्रामिंग जो डिस्क्राइब करती है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से। फिर हमने उसकी एग्जांपल देखी। ये थी शॉर्ट डिटेल जो आप उसे पेपर में लिखेंगे। आई होप सर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिमेंटिक एनालिसिस फेज की शॉर्ट डिटेल।